दादर स्टेशन के बाहर इतना खाना है कि एक वीडियो में तो मुझसे कवर ही नहीं हुआ। इसलिए आज बेस्ट फूड नियर लोकल स्टेशन इन मुंबई में आ चुका हूँ दादर में फिर से कुछ न्यू कुछ ओल्ड फूड स्पॉट्स आपके साथ शेयर करने। स्टेपल महाराष्ट्रन स्नैक्स से लेके पंजाबी लस्सी। सिट बैक एंड एंजॉय ऑल द डिलिशियस फूड। तो पहली जगह आ चुके हैं हम एकादशी उपहार गृह। वेरी पॉपुलर स्पॉट। यहाँ पे वड़ा उसल और बटाना पैटिस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दी हैं। काफ़ी छोटा होल इन द वॉल काइंड ऑफ ये जॉइंट है, जहाँ पे आपको टिपिकल महाराष्ट्रन स्नैक्स मिलते हैं। आप मेन्यू में भी देखोगे अमेजिंग वैरायटी है। टिपिकल महाराष्ट्रन ब्रेकफास्ट स्पॉट्स और लंच आइटम्स जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अलॉन्ग विद सम लोकल बेवरेजेस लाइक पीयूष एंड ऑल। यहाँ पे मैंने अपने लिए वड़ा उसल और बटाना पैटिस ले लिया है। दो ऐसी चीज़ें जो मैंने रिसेंट टाइम्स में इतनी कवर नहीं की हैं। लुक एट दिस। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये वड़ा जिसके नीचे हल्की सी उसल की ग्रेवी है। लेट्स ब्रेक ओपन द वड़ा। उसमें ढेर सारा ऑयल, हल्का सा स्पाइस। लुक एट द अमाउंट ऑफ मटकी, हल्का सा मस्टर्ड सीड्स। उसल देख सकते हो, नीचे ढेर सारे स्प्राउट्स। टॉप इट very nicely generously and I'll top it with a lot of प्याज। स्पाइसी तीखा है। ढेर सारे उसल का जो फ्लेवर है जिसमें ढेर सारे स्प्राउट्स हैं, काफ़ी अच्छे से बॉइल्ड हैं। एक बड़ा सा चंकी वड़ा जिसमें अंदर येलो वाला वो टिपिकल महाराष्ट्रन जो आलू होता है, एंड जो उसल है वो थोड़ी स्पाइसी और साइड पे है। इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ फ्लेवर्स। उसका जो मसाला है वो काफ़ी तेज़ है एंड आई लव how it blends really nicely with the usal. Look at that, nicely flavored। वैसे मुझे मिसल पाव का एक्सपीरियंस खाने का थोड़ा सा ज़्यादा है। उसल पाव भी मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने इतना उसल वड़ा खाया नहीं है, बट दिस वन इज़ वेरी नाइस, चंकी एंड अगेन लुक एट दिस आलू, इट्स वेरी नाइस। एंड टॉप इट हियर अगेन। स्प्राउट का जो कंटेंट है वो डिसेंट है, बट काफ़ी ज़्यादा ऑयल में बना हुआ है ये उसल। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने को भी नहीं है। स्पाइसी वाला उसल एंड एक नाइस चंकी वड़ा, वेरी गुड। नेक्स्ट ये है वटाना पैटिस। काफ़ी क्रिस्प और क्रंच है, ऊपर से हल्का सा कोकोनट। वटाना बेसिकली मीन्स जो पीस होता है मटर, उसको मसाले के साथ स्टफ करते हैं ये पैटिस के अंदर, जो मेरे ख्याल में बनती है ये आलू की लेयर के साथ। आई डंक इट, ओह माय गॉड, इनटू दिस चटनी। लुक एट दैट, हाउ गुड इट लुक्स। अंदर का जो मसाला है बड़ा कमाल का है, हल्का स्पाइस भी है, रिलेटिवली बिट ऑन द स्वीटर साइड, वेरी क्रंची फ्रॉम द आउटसाइड। एज सुन एज यू स्टार्ट बाइटिंग, वो धनिया वटाना इसका फ्लेवर, हल्का सा इसमें काजू भी है, सुपर गुड। ढेर सारा अंदर आप वटाना देख सकते हो, हल्की सी आलू की वो लेयरिंग। मसाले काफ़ी सिंपल है, लोड्स ऑफ कोकोनट। एंड इफ आई शो यू फ्रॉम दी बॉटम, ये देखो नीचे से, लुक एट द लेयरिंग, द क्रस्ट इज वेरी नाइस, क्रिस्पी क्रंची। इवन द चटनी इज वेरी नाइस, फ्लेवरफुल। धनिया, हल्का सा स्पाइस इसमें, बट फॉर स्पाइस यू शुड प्रिफर द चटनी। दिस इज अ बिट जस्ट अ बिट स्वीट बट वेरी फ्रेश एंड क्रंची। एंड वटाना जो पीस है अच्छी क्वालिटी का है, बॉइल्ड वेरी नाइसली, वेरी गुड। दोनों ही चीज़ें काफ़ी स्वादिष्ट हैं, अलग अलग प्रेपरेशन है। वो थोड़ी स्पाइसी है, ये हल्का स्वीट है, बट बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, ये दो चीज़ें डेफिनेटली ऑर्डर करना, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। स्ट्रीट फूड वीडियोस आपको देखने में लगता होगा कि कितना इजी है, बट रियलिटी उसकी वैसी है नहीं। फूड की मेकिंग हो, ट्रैवल करके हर स्पॉट पे जाना हो, ट्रांजिशन शूट करने हो। मुंबई में तो आपको पता है ट्रैफिक कितनी है, बाय रोड आने में, स्पेशली मैं तो कल्याण से रहता हूँ, तो इट गेट्स सुपर हेक्टिक। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने शूट डेज पे एकदम फ्रेश और एक्टिव फील करूं। एंड फ्रेश और एक्टिव फील करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे मेरी नींद काफ़ी अच्छे से मिले। और इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ एमा मैट्रेस की हाइब्रिड कंफर्टेबल मैट्रेस। एमा मैट्रेस एक जर्मन ब्रांड है जो यूरोप की बेस्ट सेलिंग मैट्रेस ब्रांड भी है, और अब वो इंडिया में भी अवेलेबल है। दिस मैट्रेस इज सुपर कंफर्टेबल, इजी टू ओपन एंड कम्स विद एन अनमैच्ड 15 years of warranty as well. A sleep can be a make or break factor, especially on such hectic work days. And Emma mattress की comfortable cushioning keeps me fresh throughout the day. And the best part is that you can book a free trial of 100 nights as well. और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 15% ऑफ भी मिल जाएगा। So place your order now from Emma mattress using my coupon code and don't compromise your comfort and sleep.
द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे इज़ गोमंतक बोर्डिंग हाउस, वेरी पॉपुलर नियर दादर स्टेशन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम जो ये बेस्ट फूड नियर मुंबई रेलवे स्टेशन का एक सीरीज़ बनाते हैं काफ़ी सालों से, उसमें हम ये क्राइटेरिया रखते हैं जो भी फूड स्पॉट्स है वो स्टेशन के विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। तो ये और जो एकादशी उपहार वो भी 1 किलोमीटर के रेडियस में थे। गोमंतक बोर्डिंग हाउस में मैं आ चुका हूँ। सुपर पॉपुलर स्पॉट फॉर थालीस के अलावा भी यहाँ पे आपको ग्रेवीज मिलेंगी। यहाँ पे सी फूड, मटन, चिकन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बंद होने के आधे घंटे पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। दोपहर के 4 बजे तक ओपन होता है, फिर शाम को 7 बजे ये फिर से रीओपन हो जाता है। यहाँ पे इनके मेन्यू में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, थाली की वैरायटी है। यहाँ पे मैंने अपने लिए स्टाफ के रिकमेंडेशंस पे ऑर्डर कर दी है चिकन सूखा थाली। मैंने ले ली है चपाती के साथ। यू कैन हैव इट विद पूरी और वड़ी एज वेल। आई थॉट आई विल गो विद द चपाती। लेट्स सी हाउ द फूड इज। यहाँ मैं इनके एसी सेक्शन में बैठा हूँ, बाहर नॉन एसी सेक्शन भी है। So this is our थाली, चिकन सूखा थाली. This is what the staff recommended. यहाँ पे हमारे पास है राइस. Here we have चपाती. Here I have the रस्सा, kind of a broth. And here I have सोल कड़ी. Here we have प्याज and नींबू. सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा ये चिकन सूखा. Look at that. Quantity wise it's very good chunks of chicken. Gravy हल्का सा उसमें प्याज दिख रहा है मुझे. Top it on the rice. Look at that. हल्की सी ये ग्रेवी मैं इसके ऊपर टॉप कर दूंगा. एक काम करते हैं, इसको हाथ के साथ खाते हैं. Look at this. When I looked at it, it looked very spicy. It's not spicy. It's very flavorful. और एक्चुअली इसको हाथों से खाने में रीजनल फील भी आता है अगर ऐसा आप हाथ से खाओगे तो। एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये थोड़ी स्पाइसी और हल्की होनी चाहिए थी। इसमें स्पाइस एज सच मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है, बट इसके फ्लेवर्स, इसके मसाले, ये हल्के से प्याज में काला मिर्च एंड लोड्स ऑफ ऑयल इज बीइंग यूज्ड टू मेक दिस ग्रेवी. Considering I am someone जो इतना स्पाइसी नहीं खाता, for me it's very good. Has a bit of coconutty flavor as well. बाजू में एक रस्सा दिया है, वो ट्राई करता हूँ. ये भी completely coconut dominated. This रस्सा on the side, lightly spiced, हल्का सा चिकन ब्रॉथ एंड ढेर सारा इसमें मुझे कोकोनट का टेस्ट आ रहा है. ऐसा समझो कि आप कोकोनट को क्रश करके उसका एक काइंड ऑफ एक रस्सा बनाओ, ये वैसा है उसका टेस्ट. एंड एज फार एज दिस ग्रेवी इज कंसर्न, मैं उसका चिकन आपको दिखाता हूँ. एक चीज़ है, आपको यहाँ पे जो भी ग्रेवीज हैं वो सब बोन के प्रिपरेशन में ही मिलने वाली है. बोनलेस कुछ भी नहीं है, बट द चिकन इज वेरी नाइस, सॉफ्ट and very tender. And what is really important whenever you have something in the Maharashtrian cuisine is that flavor wise it should be good. स्पाइस हो ना हो अलग बात है, बट जैसे भी वो जो भी ग्रेवी में कुक करते हैं, जैसे अगर वो कोकोनट बेस्ड है तो कोकोनट का फ्लेवर आना चाहिए, अनियन में है तो अनियन का फ्लेवर एंड टेस्ट शुड बी गुड. एंड जो मसाले हैं, जैसे इसमें भी खड़े मसालों का टेस्ट, गरम मसाले का, जो लोकल स्पाइसेस यूज़ होते हैं उसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा है. चिकन को क्या अमेजिंग वे में कुक किया हुआ है. I just wish if this would have been just a bit more on the spicier side. बहुत मज़ा आ रहा था खाने में. Let's try the सोल कढ़ी. सोल कढ़ी बहुत अच्छी है, हल्का तीखापन, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी सूदिंग. जब आप कोई ऐसी महाराष्ट्र थाली खाते हो, योर हैंड्स शुड बी मेसी. इट शुड मेक यू फील कि यू आर टेकिंग दैट एफर्ट टू मिक्स द राइस एंड द ग्रेवी. वी विल हैव द ग्रेवी नाउ विथ द रोटी. इसमें बोन का कंटेंट रहेगा अच्छा खासा, तो यू हैव टू जस्ट be a bit careful. Roti is also very good. There are a few things which I would like to mention. Is that the chicken, of course it's not boneless. The content of meat on the bone is very less. Like काफी bone लग रहा है. That is a small letdown. Even if I am pulling off the meat from the bone, there still is a lot of bones overall. तो वो मुझे काफी ऐसा एक चीज़ ऐसा लगती है which can be improved. Apart from that, the preparation is very nice. The soul curry is also fantastic. The thali is good, but there are a few things I feel which just could have been a bit better. That it could have been just a bit on the spicier side. At least this chicken sukha thali, flavor-wise, it is 10 on 10. It's fresh, and there could be much more chicken. Till there is a lot of bone rather than the chicken. Try it yourself. नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे, ये एक ऐसी जगह है जो मुझे लास्ट टाइम भी करनी थी जब मैंने बेस्ट फूड नियर दादर स्टेशन किया था.
तब मैं नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा पार्ट 2 में इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, वरना आप लोग कमेंट्स में मुझे पक्का बोलोगे कि प्रमोद भाई दिस टाइम ऑल्सो यू हैव स्किप्ड मामा खाने। तो मैं आ चुका हूँ मामा खाने, विच इज़ राइट लाइक लेजिट राइट आउटसाइड दादर स्टेशन। दिस कम्स एट दादर वेस्ट स्टेशन साइड का जो एग्जिट है बस उसके बाहर ही आता है। इट इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट, आई कैन ईजिली कॉल इट एज वन ऑफ द लेजेंडरी स्पॉट्स फॉर महाराष्ट्रन फूड इन मुंबई। अब दादर जो लोकेलिटी है ये महाराष्ट्रन फूड डोमिनेटेड है, इसीलिए हमने एक एकादशी उपहार गृह तो किया ही, बट मैं एक और ऐसे महाराष्ट्रन डोमिनेटेड स्नैक स्पॉट कर रहा हूँ। इसमें डिशेस हम अलग करेंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर एंड ओल्डर स्पॉट है, बहुत सारे लेजेंडरी सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिशियंस यहाँ पे बैक इन द डेज आके खाया करते थे। तो इसका जो सीटिंग है, इसका जो वाइब भी है वो ओल्ड स्कूल वुडन टेबल्स एंड चेयर्स के वाइब के हिसाब से ही सेट किया हुआ है। मेन्यू में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, एज ऑलवेज महाराष्ट्र प्लेस है, मैंने आपको बताया। स्नैक्स में भी ऑप्शंस हैं, लंच के भी ऑप्शंस है। स्टाफ ने रिकमेंड किया कोथिंबीर वड़ी भी अच्छी है, बटाटा वड़ा भी अच्छा है। एक पीस कोथिंबीर वड़ी, एक पीस बटाटा वड़ा और साथ में मेदू वड़ा सांभर ले रहा हूँ, क्योंकि एक दो टेबल मैंने देखा कि लोग मेदू वड़ा सांभर ले रहे हैं, तो वो ट्राई कर लूँ। टाइम टू ट्राई इट एंड लेट्स सी व्हाट द हाइप इज ऑल अबाउट। So here I am starting with a मेदू वड़ा सांभर। वड़ा टॉप विद ढेर सारा सांभर, कड़ी पत्ता, हल्का सा टमाटर, ढेर सारा आलू। वैसे उन्होंने बोला कि इनका जो बटाटा वड़ा सांभर है वो भी इक्वली फेमस है। मैंने सोचा कि वड़ा सांभर ले लेता हूँ और साथ में मैं बटाटा वड़ा अलग से ट्राई करूँगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वो सांभर तीखा है बट बहुत ही अच्छा है। तो सांभर में दाल यूज़ होती है, वो आपको काफ़ी ऐसे फील होगी। उसको कम्प्लीटली मैश नहीं किया हुआ है, उसको थोड़ा ग्रेनी रहने दिया हुआ है, विच आई डोंट माइंड। ढेर सारा मस्टर्ड सीड्स, अ बिट ऑफ टोमेटो, धनिया, कड़ी पत्ता, तीखा है, एक गुड स्पाइसी, हल्का स्वीट बट मोर ऑन द स्पाइसी साइड। ये मैं इसके ऊपर ये थिक कोकोनट चटनी भी टॉप कर दूंगा। वैसे महाराष्ट्रन स्नैक्स जितने अच्छे हैं, मैं ये मेदू वड़े में से भी उतना ही इम्प्रेस्ड हूँ। टॉकिंग अबाउट द मेदू वड़ा, नाइस क्रिस्पी, साइज भी काफ़ी अच्छा है, अंदर वेरी नाइस सॉफ्ट, वेल फ्राइड, बिल्कुल भी ऐसे कच्चा नहीं है बिल्कुल भी, एंड इट्स वेरी गुड। चटनी एकदम चिल्ड, ठंडी चटनी है, हल्का सा उसमें बस मेरे ख्याल में मसाले डाले हुए हैं और कुछ भी नहीं, चटनी बहुत सिंपल है। एंड नाउ द लेजेंडरी वड़ा एंड कोथिंबीर वड़ी फ्रॉम मामा खाने। बटाटा वड़ा है वो ज़्यादा फेमस है। लेट्स ओपन द वड़ा, लुक एट दैट, एकदम गरम, ढेर सारा मस्टर्ड सीड्स एंड व्हाट आई रियली लाइक, लुक एट हाउ क्रंच द आउटर लेयर इज। अंदर से भी लेयरिंग हल्की सी पतली है बट बाहर से इट लुक्स लाइक वेरी नाइस क्रम्बली क्रंची बेसन कोटिंग। हल्का सा इसमें कोरिएंडर सीड्स, धनिया, हल्का सा मस्टर्ड सीड्स, टॉप इट विथ द सूखा गार्लिक चटनी। लेट्स ट्राई इट। One of the best batata vada I have had like ever. It's crazy. It's absolutely crazy. अंदर से हल्का स्पाइसी, ढेर सारा मस्टर्ड सीड्स एंड बाहर से जो लेयरिंग है, जैसे ही बाइट करते हल्का क्रंची, खाते जाते हल्की सॉफ्ट बेसन की लेयरिंग, अंदर आलू इतना मशी। Legend, absolutely fantastic spot for the batata vada. Look at that crunchy layer from the outside. As soon as you start biting inside, the masala from the aloo is very nice, just a bit spicy, हल्का सा रेड चिली का एंड ग्रीन चिली का वो बैलेंस ऑफ स्पाइस, वेरी गुड। आई एब्सोल्युटली लव 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 द वड़ा। वेरी सिंपल yet so effective when it comes to satiating you, and it's hot. Lastly, the कोथिंबीर वड़ी, look at that, ढेर सारा बेसन, ढेर सारा कोथिंबीर, that is धनिया, जीरा, हल्के से मसाले, जस्ट अ बिट सॉफ्ट टेक्सचर फ्रॉम द इनसाइड, नाइस क्रिस्पी वेल फ्राइड टेक्सचर फ्रॉम द आउटसाइड। ढेर सारा जीरा इसमें भी यूज़ होता है। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे ना, वो कोकोनट चटनी देते हैं। देयर इज़ नो अदर काइंड ऑफ चटनी विच आई वाज सर्व्ड, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। इवन द कोथिंबीर वड़ी बहुत स्वादिष्ट है। दे आस्क्ड मी इफ आई वांट टू रिफिल द सांभर, बिकॉज हम मेदू वड़ा साइड में है क्योंकि अभी हम शूट कर रहे हैं, सो वेरी स्वीट अबाउट दैट सर्विस एज वेल। बट द कोथिंबीर वड़ी हल्की सी सॉफ्ट अंदर से, ये थोड़ी तीखी है, इट्स फैंटास्टिक। अराउंड दादर, कोथिंबीर वड़ी, बटाटा वड़ा, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट यू विल फाइंड इन एंटायर मुंबई। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, वेरी इंप्रेस्ड। यू ट्राई दिस, यू विल लव इट। We are ending this best food near Dadar station with
वेरी पॉपुलर कैलाश मंदिर की लस्सी। लास्ट टाइम मैंने श्री कृष्णा डेयरी फार्म की लस्सी की थी तो बहुत लोग ने कमेंट किया कि यहाँ पे आके लस्सी ट्राई करो, एकदम पैक्ड है। कैसे तो मुझे बैठने की जगह मिल गई है, दादर ईस्ट के साइड पे आता है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इसके अलावा खाने पीने में समोसा पाव, वड़ा पाव, दही समोसा, दही कचौड़ी, ब्रेड पैटीज ये सब मिलेगा। लस्सी की ढेर सारी वैरायटी है, नॉर्मल पंजाबी लस्सी है, आपको मसाला लस्सी चाहिए वो भी मिल जाती है। मैंगो लस्सी, केसर ड्राई फ्रूट, केसर बादाम, लोट्स ऑफ वैरायटी, बट आई हैव गॉन विद पंजाबी लस्सी क्योंकि सब यहाँ पे वही पी रहे हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो हियर वी हैव द पंजाबी लस्सी एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ मलाई ऑन टॉप। काफ़ी गाढ़ी है ये दही एंड स्पेशली द एंटायर प्रेपरेशन ऑफ द लस्सी। सबसे बड़ा हाईलाइट जो ऊपर से ढेर सारी मलाई डालते हैं, जस्ट थोड़ी और चिल्ड हो सकती थी बट बहुत ही अच्छी है, बट काफ़ी गाढ़ी है। आप इसको चम्मच से पियोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा इफ आई कंपेयर इट विद द श्री कृष्णा डेयरी जो वहाँ पे है वेस्ट में। दोनों बहुत सिमिलर लेवल्स पे हैं, बट आई वुड जस्ट फॉर अ स्लाइट रीजन प्रेफर द श्री कृष्णा बिकॉज उसकी जो कंसिस्टेंसी है हल्की पतली है जो पीने में थोड़ी ईजी होती है, बट दिस ऑल्सो इज़ फैंटेस्टिक। With this, you're going to end this best food near दादर स्टेशन। आई होप आप सभी को ये वीडियो देख के मजा आया। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप कंफर्टेबली सुबह को काम पे जाना चाहते हो, थ्रू आउट द डे फ्रेश रहना चाहते हो, यू वांट नाइस स्लीप, मेक श्योर टू ऑर्डर एमा मैट्रेस। मेरा कूपन कोड यूज करोगे यू विल गेट अ 15% ऑफ। दैट्स इट फ्रॉम दादर। आई होप आप सभी को वीडियो देख के मजा आया। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, stay safe, and as I always say, peace and goodbye from the bustling and a very crazy, hectic and bhara hua neighborhood of Dadar station. See you. Bye bye.